पहले जरा एक बार बताइए, कल और आज के बीच में इतना बड़ा बदलाव, इनफैक्ट आज सुबह के सेंटिमेंट से और अब जो बाजार में सेंटिमेंट दिख रहा है, बढ़िया बदलाव है। ऑफ कोर्स कल की सारे लॉसेस तो हमने रिटेन नहीं किए, बट लगभग लगभग आधा लॉस हमने कवर कर लिया है सर। 4000 पॉइंट था, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट तो हो ही गया। कल आधा तो कल कवर कर दिया था। हाँ, तो कल का आधा आज कल का आधा आज कवर हो गया। हाँ, हाँ, तो मतलब 75% काइंड ऑफ 60% काइंड ऑफ लॉस कवर हो गया। 23,238 का हाई हमने 23,338 का हाई हमने बनाया था निफ्टी पर, राइट, मंडे को। यस, ठीक है, चलो वो मंडे का एक बार ये मान लें कि वो इरेशनल था थोड़ा सा, कि एग्जिट पोल की वजह से हुआ था। तो दीप अपना हाई जो पुराना 23,110 का था, ठीक है, अगर 23,110 से हम 21,281 तक पहुंचे नीचे, यानी कि करीबन करीब 2000 पॉइंट का, 2000 पॉइंट में से अब आप 23,100 से बचे 500-600 पॉइंट दूर, यानी कि आपका फिर 75% करेक्शन पूरा भी हो गया। गिरने की स्पीड, गिरने की मात्रा, बढ़ने की स्पीड, बढ़ने की मात्रा आप विक्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना फास्ट क्यों हुआ है, और इवेंट रिस्क के साथ होता है। क्या बदला है जो हो रहा है? पहले ये बदला था कि एग्जिट पोल से पहले लोगों को डर ये था कि सीटें कम आएगी, इसलिए हल्के थे। एग्जिट पोल के बाद लगा कि बहुत ज़्यादा आएंगी, इसलिए सोमवार को भाग गए। मंगलवार सुबह यानी कि कल ऐसा हुआ कि जितना एग्जिट पोल बता रहा उससे तो काफ़ी दूर है, इसलिए घट गए। और अब धीरे धीरे स्थिति ये साफ हो रही कि सरकार वही बन रही है। कोई भी उनके जो दो बड़े सहयोगी दल जिनके साथ इफ या बट की कोई खबरें आ सकती थी वो आई नहीं, दोनों समर्थन देने के लिए तैयार हैं और अपना दावा पेश करके प्रधानमंत्री फिर से बनने की तैयारी में 8 या 9 तारीख को सरकार के गठन की बात हो रही है। तो जो बाजार को एक क्लैरिटी चाहिए थे कि क्या आसानी से बन जाएगी, क्या मोदी जी फिर बनाएंगे, क्या बीजेपी की सरकार होगी, इफ या बट, या थोड़ी बहुत खींचातान से होगी, या स्मूथ हो जाएगी। तो इस वक्त बाजार ये सेंस कर रहा है कि स्मूथली हो रहा है काम, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और वो जो चिंता दूर होती हुई दिख रही है वो अब रहा सवाल कि अचानक से कल इतनी चिंता थी कि 10-10% मार्केट लुढ़क जाए कि ये तो कमज़ोर सरकार आ रही है, 240 सीट की बीजेपी की सरकार जो पहली बार गठबंधन सरकार है, अब तक तो दोनों बार क्लियर मेजोरिटी से आए, तो ऐसा क्या बदल गया? इसमें एक चीज़ है दीप जो समझने वाली है। एक होता है बाजार का शॉर्ट टर्म रिएक्शन और एक होता है दूसरा लॉन्ग टर्म रिएक्शन। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मार्केट के जो पी मल्टीपल्स हैं, मार्केट के तेजी से भागने दौड़ने वाले सेक्टर्स हैं, ठीक है, या फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट्स के प्रति नजरिया जितना पहले बुलिश था उसमें कुछ परसेंटेज की कमी आ सकती है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाजार छोड़कर ही भाग जाएं, करेक्ट, या वापस ही ना आए। दूसरी बात ये, शॉर्ट टर्म में मूवमेंट में आप पोजीशन के हिसाब से बाजार को ऊपर नीचे होते हुए देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके जो पोर्टफोलियो में बदलाव होने वो तो होंगे ही। कुछ कुछ चीजें फेवर में आएगी, कुछ कुछ अगेंस्ट में आएगी। सो कल और आज में अब तक में जो बदला है वो ये कि बाजार का कॉन्फिडेंस पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर फिर से लौटता हुआ दिख रहा है कि कहीं कोई सरकार बनने में दिक्कत नहीं है, स्मूथली बन रही है, आसानी से बन रही है, जैसा बाजार चाहता है वैसा बन रही है। ये बाजार है। अब से लेकर शपथ ग्रहण तक यही चीजें आएगी कि किस तरह की बातें बाहर निकल कर आती है, कितनी मिनिस्ट्री, कितनी क्या है। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पॉजिटिव नेगेटिव सुनने में मिलती रहेगी। अगर आपको ये सुनने में मिले कि नहीं नहीं सारे सहयोगी दल जो जितनी दे रहे हैं उतने में खुश है, बाजार और भाग जाएगा, ये आएंगे कि नहीं थोड़ी खींचातानी हो रही है तो हल्का रुकेगा, ये सब स्टेटमेंट्स चलते रहेंगे, ये आप टाइम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ब्रॉड पिक्चर पर आपको जो फोकस करना है वो ब्रॉड पिक्चर ये है कि बाजार की चिंताएं सरकार के फॉर्मेशन को लेकर कम हो गई है, खत्म हो गई है, खत्म हो गई, रात इस प्राइस में खत्म हो गई है। बाकी अगर आप 23,100 से 22,500 22,600 यानी कि 500-600 पॉइंट का करेक्शन अगर निफ्टी में 2.5-3% का है, तो अगर जहां 350-380 सीट का अंदाजा था वहां 290-295 सीट आती है तो 500-600 पॉइंट का करेक्शन तो बनता ही है। अब प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये नहीं कि निफ्टी ने 500-600 पॉइंट का करेक्शन दिया या बैंक निफ्टी 50-51 हज़ार जाकर 49,000 आ गया, प्रॉब्लम अलग है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है। ये प्रॉब्लम तो बड़ी आसान है हैंडल करने के लिए। असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम ये कि आपके पास जो शेयर है उसके भाव तो अभी भी बहुत दूर है। एग्जैक्टली अगर आपके पास भेल बीएल है, अगर आपके पास अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट है, तो वो तो अब भी 15% दूर है, 20% दूर है अपने भाव से। बिल्कुल वो समस्या है। तो उस समस्या का एक ही सॉल्यूशन है, इंतजार, समय देना पड़ेगा। बाजार चलेगा तो सब चलेगा, हमेशा लीवर 10% नहीं बढ़ सकता। करेक्ट सर। 2 दिन में लीवर 15-15, 20-20% हमेशा नहीं बढ़ सकता, और 2 दिन में 20-20, 30-30% भेल हमेशा नहीं घट सकता जी। आपको दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। अब जो लोग ये कोशिश करेंगे, अभी आप दोपहर में 11 बजे में समीर अरोड़ा साहब का इंटरव्यू भी कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत कहने में अच्छा फैशनेबल है, बेच दो PSU, FMCG ले लो,
सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप 15% 20% बढ़ने के बाद आप लीवर ले पाएंगे? और क्या 20% 25% 30% घटने के बाद बीएल बेच पाएंगे? राइट। क्वेश्चन तो ये है ना। सो आप उसके लिए लेट हो गए। अगर इवेंट के पहले कर लेते या इवेंट के तुरंत बड़े आप डेढ़ होशियार हैं, रिजल्ट के उसी वक्त कर लेते, ये तो आसान नहीं था ना। तो अब अगर नहीं कर पाए, एक गलती कर दी कि हम पहले नहीं कर पाए क्योंकि उतना विजन नहीं था उस वक्त, ऐसी सोच नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, तो अब दूसरी गलती लेट करने की ना करें। राइट। फिर पता चला आपने पीएसयू भी एकदम बॉटम पे भेजा, करेक्ट, और बेचा, और सारे आपने पे खरीदा। एफएमजी टॉप है। सो बेहतर है, इसलिए मैं कल भी कह रहा था, कुछ कुछ समय ऐसा होता है जिसमें किसी भी तरह के डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं, इसलिए शांति से बैठे। मार्केट को वो कहते हैं कि डोंट ट्राई टू स्विम इन ट्रबल वाटर, हाँ, है ना। जब तूफान आ रहे हो तो किनारे पे बैठो, सुरक्षित रहो, बजाय इसमें कि मैं तो आज ही स्विमिंग सीखूंगा, है ना। सो बढ़िया है कि, इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि अभी किसी भी तरह के डिसीजन आपके लिए गलत हो सकते हैं। छोटे मोटे अगर 100-200 पॉइंट के मूव आए निफ्टी में किसी एक आध स्टेटमेंट पे, तो फिर आप डर जाएंगे वापस से, अरे मेरा तो स्टॉप लॉस है। सो बेहतर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के थोड़ा मुश्किल भरा मार्केट है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि भले ही इंडेक्स ज्यादा नहीं गिरा, मेरा इंडेक्स 3% का, ये हमेशा हो सकता है। कभी इंडेक्स 3% बढ़े, आपका स्टॉक 10% भी तो बढ़ता है, होता है। और कभी इंडेक्स 3% घटे, आपका स्टॉक 10% घट सकता है। Correct. लेकिन आपके पास कोई, आपने बीएल लिया है, कोई ऐसी कंपनी नहीं ली कि आपकी स्कूटर्स इंडिया जो बंद पड़ी है सरकार Exactly. की, राइट। Exactly. आपने क्वालिटी कंपनी ली है, आज नहीं तो कल मिलेगा भाव, कल नहीं तो हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने 3 महीने में आएंगे भाव। हर अच्छी चीज के भाव वापस आते हैं, और हर अच्छी चीज आपको पैसा बना कर देती है। कोई अचानक से भाव घटने से बीएल के ऑर्डर कैंसिल नहीं हो गए, एग्जैक्टली, है ना। कौन कौन ने अपना गाइडेंस नहीं घटा दिया, नहीं कल तो मेरा भाव 1100 था तो मेरे पास 20% की ग्रोथ है, अब मेरा भाव 950 हो गया तो मैं 8% ही ग्रो करूंगा। करेक्ट, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा नहीं तो होता। इसलिए शांति से रखिए। अगर आपके पास पीएसयू है तो भी शांत रहिए, आपके पास दूसरे स्टॉक हैं, और बिना मतलब की भी फालतू चर्निंग के चक्कर में ना पड़े। वो फंड मैनेजर्स का काम है, एक कॉमन इन्वेस्टर का नहीं। इसलिए स्टे पुट, यही रखिए। रहा सवाल अब आज का, एक चीज जो बड़ी कंफर्म हो गई है वो ये, और जो सुबह हम भी बात कर रहे थे कि कल का लो आसानी से टूटना नहीं चाहिए, और टूटेगा नहीं, और हम बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर निकल कर आए। सो एक चीज तो पक्की हो गई, अब वो चीज छोड़िए। अब दूसरी चीज जो पक्की हुई है, कल का लो छोड़िए, इवन आज का लो भी बाजार अब आसानी से नहीं तोड़ेगा। इसका मतलब 21,800 आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। कल 21,880 के आसपास आप बंद हुए, राइट, 21,884। अब 21,800 21,900 बाजार के लिए बड़ा बेस हो गया, ठीक है। और दीप, हमने करीबन 57 दिनों तक लगातार 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। कल एक छोटा दिन था जो हम 22,000 के एक बार थोड़ा सा नीचे गए, तो इफेक्टिवली आप पिछले 2 महीने में एक आध बार मुश्किल से 22,000 के नीचे बंद हुए। करेक्ट। तो 22,000 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया एक तरह से, जो आज आपका वापस होल्ड हो जाए। तो पहली चीज, अब यहाँ पर 22,600 पे आपको देखना है अपसाइड क्या है वो छोड़ दीजिए, डाउन साइड क्या है। मेरी डाउन साइड 21,800 से 22,000 है, राइट। ये बैंक निफ्टी आइए, आज का लो है 46,446, राउंड फिगर 46,500 मान लीजिए, राइट। 46,000, आज फिर आप 47,000 के ऊपर बंद होंगे आराम से। पिछले 43 सेशन ऐसे हैं जहां 47,000 के नीचे आप बंद नहीं हुए। 11 सेशन में से कल का एक छोड़ दीजिए जिसमें 48,000 के नीचे बंद, आज फिर आप 48 के 49,000 के ऊपर बंद होने की तैयारी में। तो कहाँ समस्या है? मार्केट को एक शार्प करेक्शन चाहिए था, वो हो गया। अब मार्केट, हाँ ये जरूर है कि नए हाई बनाने के पहले थोड़ा टाइम पास करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, पोर्टफोलियो एलोकेशन देखेंगे, सीटें आई मीन मिनिस्ट्री किसको कितनी मिल रही है, किसको क्या मिनिस्ट्री मिल रही है, वो सारी चीजें होंगी, छोटी मोटी चीजें होने दीजिए। आप शांति से बैठिए, आप आराम से अपना जो पोर्टफोलियो से होल्ड करिए, आपके एसआईपी चलने दीजिए, आपके इन्वेस्टमेंट जाने तो जाने दीजिए, जो बने हुए उनको रखिए, और किसी तरह की कोई उठापटक करने की जरूरत नहीं। हाँ, जिस चीज़ों से आपको डर लगता था, जिन स्टॉक्स में आपकी पोजीशन 15%, 20%, 10% नीचे आ गई, उनके भाव आ रहे हैं, हल्के हो जाइए कि मेरे कॉस्ट के आसपास आ गया, एक ट्रेड गलत हो गया था, इसमें मुझे नहीं कमाना, मैं हल्के हो जाता हूँ, आगे की आगे देखी जाएगी। ये स्ट्रेटजी रखिए, तो उसके बाद आपको स्टेबल मार्केट में फिर से साल के 360 दिन बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, उसके लिए तैयार रहिए। ऑल राइट सर, चलिए अच्छे से क्लैरिटी आपने दे दी कि इस समय एग्जैक्टली अप्रोच क्या होनी चाहिए जहां तक बाजार का सवाल।